नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। संविधान के भाग 2 में जो 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है अनुच्छेदों में, उसी के बारे में बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 5 है, ये 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत का नागरिक कौन बन सकता है, भारत का नागरिक कौन बन सकता है। तो अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि नागरिक वही बन सकता है जो 3 शर्तों को पूरा करता हो। 3 शर्तों को पूरा करता हो। शर्त कौन कौन सी हैं वो बड़ी ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे और ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। इसमें 3 शर्तें क्या हैं, 3 शर्तें बड़ी ध्यान से समझिए। भारत का नागरिक होने के लिए 3 शर्तों का होना बेशक बहुत ज़रूरी है, ये अनुच्छेद 5 कहता है। क्या कहता है? सबसे पहली कि उसका जन्म जो है भारत में होना अनिवार्य है, भारत में होना अनिवार्य है, जन्म होना भारत में अनिवार्य है, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है? 3 शर्तें हैं। दूसरी शर्त ये है, वो कहता है कि जैसे माता पिता हैं, ठीक है, तो माता पिता जो हैं, तो माता पिता किसी दोनों में से एक का जन्म भारत में होना चाहिए। और जब भारत में जन्म होगा तब जिसके माता पिता के उसकी जो संतान होगी वो भारत का नागरिक बन सकती है, उसकी संतान। ये दूसरी हो गई, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, अनुच्छेद 5 के तहत वो 3 शर्तें रखता है भारत के नागरिक होने के लिए। पहली शर्त यह है कि भारत का नागरिक वही बन सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो। और दूसरी शर्त ये, पहली शर्त यह है, दूसरी शर्त यह है कि माता पिता जो हैं, तो माता पिता किसी दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और उसके जब कोई संतान होगी तो वो भारत का नागरिक बन सकती है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 5 बताता है। अब तीसरी शर्त में, जब संविधान हमारा लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पूर्व माता पिता का होना बेहद ज़रूरी है। तब जब माता पिता 5 वर्ष पूर्व संविधान लागू होने से पहले जब उसके माता पिता के कोई संतान होगी तो भारत का नागरिक बन सकती है। यदि उसके बाद भारत में रह रहे हैं तो भारत का नागरिक, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन भारत का नागरिक नहीं बन सकता है, कौन तो बन सकता है वाली बात हम बात कर रहे हैं। और जो भारत का नागरिक नहीं बन सकता है, इसके बारे में अगले अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 6 क्या बताता है? अनुच्छेद 6 ये बताता है कि जो बाहर से लोग आए हैं, यानी पाकिस्तान से जो लोग हमारे देश में आए हैं, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या बताता है? वो कहता है कि जो लोग, ये 2 शर्तों को बताता है। कितनी शर्तों को बताता है? 2 शर्तों को बताता है। कहता है वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक 19 जुलाई 1948 तक भारत में आए। और दूसरा क्या बताता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है। तो अब हम इसके बाद जानेंगे अनुच्छेद 7 के बारे में। यदि आप लोग किसी भी अनुच्छेद के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट में बता दीजिए, हम दोबारा से बता देंगे। वैसे इतनी आसान भाषा में बता रहे हैं तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 बताता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गए, यानी पाकिस्तान में चले गए, रहने लगे, तो उसके बाद फिर से 1947 के 1 मार्च 1947 के बाद रहने लगे और फिर भारत वापस आए तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन एक और बात आप लोगों को बता दूं कि भारत में पंजीकरण के बाद 6 माह तक रहना पड़ेगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। जो व्यक्ति भारत में रह रहा है और 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला जाता है, तो पाकिस्तान चला जाने के बाद में वह वहाँ स्थानांतरित हो जाता है, रहता है, फिर से आता है दोबारा, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, पंजीकरण के बाद, यानी आप लोगों को बता दूं
कि सरकार के कागज़ों में नाम उसका दर्ज होने के बाद में 6 माह के बाद उसको रहना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 8 की बात करेंगे। अनुच्छेद 8 क्या बताता है? अनुच्छेद 8 बताता है, अनुच्छेद 8 ये बताता है, ये अनुच्छेद 8 किसके लिए बनाया गया है? ये जो बाहर अपने देश से बाहर रहते हैं, यानी भारत से बाहर रहते हैं, उनके लिए बनाया गया है। इसमें क्या बताता है अनुच्छेद 8? ध्यान से समझिएगा क्या बताता है। अनुच्छेद 8 कहता है जिसके माता पिता भारत में रह रहे हैं या दादी भारत में रह रहे हैं और उनकी संतान जो है वो भारत के अन्य देश में रह रही है, पाकिस्तान में रह रही है, तो वो उसकी संतान जो है कहीं भी देश में रह रही है तो उसकी संतान भारत का नागरिक बन सकती है। कब बन सकती है? जब उस जो नागरिक है, वो जो उसकी संतान है, उसकी संतान का नाम भारत के नाम सूची में दर्ज होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अनुच्छेद 8 की व्यवस्था की गई है कि जो लोग भारत में के बाहर रह रहे हैं उन लोगों के लिए अनुच्छेद 8 व्यवस्था किया गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 9 की। मैंने अभी बताया था कि हम अब जो भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 9 क्या बताता है? अनुच्छेद 9 बताता है, ये बताता है कि अनुच्छेद 9 कहता है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो हाँ भारत में अपने देश में रह रहे हैं, अपने देश जाने के बाद अन्य देशों में गए तो यहाँ की नागरिकता कब रद्द होगी? तो वहाँ गए और वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली। जैसे एक आदमी है तो एक आदमी पाकिस्तान चला गया या अमेरिका चला गया तो वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से पाकिस्तान की या अमेरिका की नागरिकता ले लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ की नियम व्यवस्था के अनुसार यहाँ की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 बताता है। अनुच्छेद 9 समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 क्या बताता है? ये सारी चीज़ें बातें चल रही हैं नागरिकता के बारे में। 5 से एक और देखो, 5 से 11 तक नागरिकता की बात चल रही है। नागरिकता की बात चल रही है, ठीक है। 5 से 11 तक अनुच्छेदों में नागरिकता की बात की गई है। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 10 क्या कहता है। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 10 बताता है कि नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बने रहना। तो नागरिकता का बने दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ऊपर लिख देते हैं किसका? नागरिकता का बने रहना। जैसे कोई व्यक्ति रह रहा है भारत देश में और सब लोग जानते भी हैं कि भारत का नागरिक है, लेकिन उसका नाम पंजीकरण नहीं है, नाम सूची में नाम उसका नहीं है, तो उस नाम सूची में उसका नाम करवा के, दर्ज करवा के वो भारत का नागरिक बन सकता है, बनना जा सकता है। तो ये अनुच्छेद कहता है कि 10 अनुच्छेद कहता है कि भारत का नागरिक वो बन सकता है। अनुच्छेद 11 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 11 ये लास्ट है, दूसरे पार्ट का ये लास्ट है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कहता है अनुच्छेद 11 कहता है कि जिसकी नागरिकता रद्द करनी है या फिर अर्जित करवानी, कुछ भी करवाना है, तो अनुच्छेद 11 संसद को प्रावधान देता है। किसको? अनुच्छेद 11 कहता है संसद को देखो रद्द करना या फिर अर्जित करना। ये दो, रद्द करना या फिर अर्जित करना, ये किसको प्रावधान देता है? संसद को प्रावधान देता है। संसद को नियम देता है, प्रावधान है, नियम है, संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद कहता है किसी की नागरिकता यदि रद्द करनी हो या फिर उसको नागरिकता देनी हो तो किसके तहत दोगे? अनुच्छेद 11 के तहत दोगे। ये लास्ट था हमारे भाग का।